बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। 6 माइनस 4√2 हमें गिवन है और 6 प्लस 4√2। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमें गिवन है हम इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6 अब हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो 6 माइनस 4√2 एंड 6 माइनस 4√2 है ओवर 6 प्लस 4√2, 6 माइनस 4√2 आ गई वैल्यू हमारे पास। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी की फॉर्म में गिवन है, तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे हमारे पास कैसे ये फॉर्मूले की फॉर्म में क्लोज होगा कि इसके ऊपर भी पावर हमारे पास 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। जब दो वैल्यू की बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम यहाँ पे वही करेंगे। 6 माइनस 4√2 होल का स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस फॉर्म में ओपन होता है? ए प्लस बी की फॉर्म में एंड ए माइनस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में गिवन, हम इस चीज़ को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है? a माइनस बी होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला देखा जाए वो क्या है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 4√2। इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। 6 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास 6 है और b की वैल्यू हमारे पास है 4√2 प्लस 4√2 का स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 6 की पावर 2 क्या होता है? 36 माइनस, अब ये स्क्वायर जो है पावर, स्क्वायर की पावर जो है इस वैल्यू के ऊपर भी 2 है और इस वैल्यू के ऊपर भी है, तो यहाँ से इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये 4 की पावर 2 16 होगा और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी 2 वैल्यू। अब 16 को 2 के साथ हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 32 माइनस, और ये वैल्यू एज इट इज़ 36। अब 6 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 2 6 टाइम 12 एंड 12 4 टाइम 48, 48 अंडर रूट 2 प्लस सेम उसी तरह यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस वैल्यू के ऊपर भी है और ये स्क्वायर इस वैल्यू के ऊपर भी है, तो जब हम ये स्क्वायर इस वैल्यू के ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा 16 और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगी 2 वैल्यू। अब 16 2 टाइम 32 आएगी वैल्यू। 36 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस 32 ओवर 36 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4। अब 36 प्लस 32 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 68 और ये वैल्यू एज इट इज़ हम लिखेंगे 48 अंडर रूट 2 ओवर 2। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू किस टेबल में आती है, तो हमें पता है ये दोनों वैल्यू 4 की टेबल में आती हैं, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 17 टाइम 68 और माइनस 4 12 टाइम 48 अंडर रूट 2 ओवर 2। यहाँ से 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3
माइनस अंडर रूट 2। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, दोनों की बेस सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी पिछले क्वेश्चन की तरह। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की पावर 2 होल में आएगी पावर। और यहाँ पे भी हमारे पास देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस फॉर्म में हमें वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने इस फॉर्म में क्लोज करनी है। तो ये क्या है, अंडर रूट 3 ए की वैल्यू और अंडर रूट 2 बी की वैल्यू है। तो ये आएगा अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर। और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर बन रहा है। तो a माइनस बी होल स्केयर का क्या फार्मूला है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। अब हम यहाँ पे वही दोनों फार्मूलाज ओपन करेंगे। अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्केयर ओवर ये स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल, ये स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल। तो ये आएगा 3 माइनस 2 और 3 माइनस 2 करने से हमारे पास आएगी वैल्यू 1। स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल, ये आएगी हमारे पास वैल्यू 3 माइनस ये। अब दोनों वैल्यू हमें गिवन है अंडर रूट के अंदर। तो जब हमारे पास वैल्यू अंडर रूट के अंदर है तो हम एक अंडर रूट के अंदर लिख के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस ये स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2। उसके बाद ये 3 के साथ भी प्लस है और 2 के साथ भी प्लस है, तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। इन वैल्यूज को एक साइड पे लिख लिया, माइनस 2 अंडर रूट 2 3 टाइम 6 ओवर 1। तो 1 को लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास है वैल्यू 3 प्लस 2 क्या होगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आ गई है, मैंने 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब हम इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस गिवन वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, जो कि ओपन होता है इस फॉर्म में ए प्लस बी की और ए माइनस बी की फॉर्म में। अब हमें ये फॉर्म गिवन है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है, अंडर रूट 7 और बी की वैल्यू है अंडर रूट 5। और हम अब करेंगे अंडर रूट 7 का स्केयर प्लस अंडर रूट 5 का स्केयर। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम करेंगे 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 एज इट इज़। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, अंडर रूट 7, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल और ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 2। 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब ये वैल्यू हम कैंसिल करेंगे, 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। हमारे पास वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5।